अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात कान खोल कर सुन लो कायनात, देखो मेरी तरफ। हैदू दुआ का सिर्फ शौहर नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई भी है। आई बात समझ में? बेगैरत लड़की, दिल तो कर रहा है कि मार मार के तुम्हारा गाल लाल कर दूं। तमाचा मारने से या गालियां देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मैं सिर्फ मनहूस बातें कर रही हूँ, लेकिन ये उस गजल और उसके मनहूस बच्चे के साथ खड़ी हुई है और ये भी नहीं सोच रही कि पेड़ बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। अल्लाह ना करे कि मेरी कही हुई मनहूस बातें सच हो जाए। अम्मी, लेकिन अगर सच हो जाए ना, तो ये मत भूलिएगा कि उसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद थी। कायनात बस करो, दुआ की हालत तो देखो। कायनात, हमारे रसूल का कहना है कि जो सच्चाई फितना फैलाए उसे बयान नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए गजल की वजह से इस घर में और अजाब मत फैलाओ। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम इतनी कड़वी बातें अपनी जुबान पर कैसे ला सकती हो? ये बदलाव अपने आप नहीं आया है अम्मी। यहाँ मौजूद सब लोग अगर अपना दिल टटोल कर देखेंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इतनी सख्त कैसे बन गई। कायनात, बस अम्मी, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आपको भी गजल या उसके बच्चे से हमदर्दी है तो आप शौक से इस घर में रहे, लेकिन मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे भाईजान ने मुझे इस घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। और मैं अपनी आंखों से आप सबकी बर्बादी नहीं देख पाऊंगी, और ना ही इस घर में एक लम्हा रुकूंगी उसके लिए। खुदा खैर करे। मेरी बात ध्यान से सुनो ना बेटा, तो क्या बोल रही हो ये? हाँ, ऐसे वक्त में जब हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो। हैदर तुम्हारा बड़ा भाई है कायनात, उसे गुस्से में आकर दो बातें क्या कह दी, बुरा मान गई तो। चलो थूको अपना गुस्सा और लाहौल पढ़ो। लाहौल? दादी अम्मी, बताइए रूहान की अम्मी को कि लाहौल शैतानों को भगाने के लिए पढ़ा जाता है, और आप लोगों ने शैतान को घर में पनाह दी हुई है। मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। गजल के कहर से बचने के लिए ना पढ़ते रहिएगा आप लोग, शायद अल्लाह आपकी सुन ले। या अल्लाह, ये कैसा अज़ाब है? इस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप। रहम मेरे मौला। कुछ नहीं होगा। काश मैंने पुलिस को तुम्हें गिरफ्तार करने से रोका नहीं होता। काश मैंने तुम्हारे खिलाफ खुद गवाही दी होती। और एक बात मैं आप सबके सामने बोलना चाहता हूं, अगर मेरे और दुआ के फैसले से किसी को भी रजामंदी नहीं है, एतराज है, तो वो एक घर छोड़ के जा सकता है। और वैसे भी कहना, तुम्हें तो अपने ससुराल में होना चाहिए ना। जब से तुम्हारा निकाह हुआ है तुमने फरूखाबाद की शक्ल नहीं देखी है। अब ये मत कहना कि तुम इसलिए रुकी हुई हो क्योंकि तुम्हारी दुआ भाभी चाहती थी। हाँ, कायनात ने गजल को चांद से मारने की कोशिश की थी,
मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है अम्मी, मैं नहीं रुकने वाली। बेहतर होगा कि आप भी अपने कमरे में चली जाओ और मुझे मेरे ससुराल जाने दीजिए। वैसे भी मेरे यहाँ रहने से सबको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अब मैं नहीं, गजल आपकी बेटी तो शौक से रखी उसे इस घर में, मुझे जाने दीजिए। पागल मत बनो तुम। तुम और इस घर की फिक्र करने वाले यहाँ ना रहे, यही तो चाहती है वो गजल। और वैसे भी कायनात, घर छोड़कर जाने से क्या होगा? जाने की जरूरत तो उसे है ना, उस मनहूस गजल को। देखो कायनात, इस वक्त हमारा मसला गजल नहीं, उसकी होने वाली औलाद है। इसलिए गजल और उसके बच्चे से निजात पाने के बारे में सोचो। वो बेगैरत नामुराद पिछली बार मुंह भर भर के कह रही थी मुझे कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। अरे उसकी बात सच हो जाएगी कायनात। एक बार उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर उसे कोई इस घर से नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। और वो और हैदर, की बात को छोड़ ही दो, वो तो अभी से उसके बच्चे के मुरीद बन गए। जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा, पैदा होगा, तब पता नहीं क्या करेंगे वो दोनों। कमबख्त मारी हमारा सुकून खा गई। अब जब हमारी जायदाद खाएगी ना, तब हमें बहुत दुख होगा। इसलिए कह रही हूं कायनात, गजल का बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमारी तबाही लेकर आएगा। तबाही से बचने का कोई तो रास्ता होगा ना रूहान की? है, गजल और उसके बच्चे को जान से मारना पड़ेगा। आज गजल और उसके बच्चे का दोनों का किस्सा खत्म होकर रहेगा। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। गजल और उसके बच्चे को मारना ही पड़ेगा। क्या हुआ? इतनी फिक्र मत करो दुआ। कैसे ना करूं हैदर, घर की हवा खराब हो चुकी है। आज से पहले हमारे घर में इतनी नफरत, इतना जहर कभी नहीं था। सब बहुत गुस्से में है हैदर। आपने देखा ना, कोई भी गजल की सूरत तक देखना नहीं चाहता है। मुझे खौफ है हैदर, कि ये लोग हमारे बच्चे की जान ना ले ले। कैसी बातें कर रही हो तुम दुआ? हमारे घर वाले कोई पेशावर मुजरिम है क्या जो ऐसी हरकत करेंगे? हैदर, आपने देखा ना कायनात ने क्या किया। जब कायनात गजल का गला घोट रही थी, तब आपने उसकी शक्ल नहीं देखी क्या? उसकी आंखें नहीं देखी? उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। कायनात तो पेशावर मुजरिम नहीं है ना, फिर भी उसने ऐसा करने की कोशिश की। तो आप किसी और पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।